अगर आप भी एक ई-मित्र संचालक हैं और सिलाई मशीन के नाम पर महिलाओं के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये मैं आपको एक न्यूज़ बता रहा हूँ जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसमें आप देखें तो कम्प्लीटली बताया गया है कि ई-मित्र संचालक पैसा कमाने के चक्कर में अधूरी जानकारी देकर फॉर्म भरवा रहे हैं। हमने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसमें भी हमने जानकारी दी थी कि मशीन को लेकर, ऐसी सिलाई मशीन को लेकर कोई भी योजना ई-मित्र पर नहीं है। तो आप सिलाई मशीन को लेकर किसी को भी ना कहें कि हम सिलाई मशीन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि सिलाई मशीन के लालच में जो ई-मित्र संचालक 100 रुपये ले रहे हैं, तो ऐसे में जो 741 फॉर्म आए उसको लेकर आप देखें तो आप पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और आपको ध्यान भी रखना है, और ये सही चीज़ भी है कि आपको बिना जानकारी उनको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। गलत अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर इसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ बताया गया है कि शहर में इन दिनों ई-मित्र केंद्रों पर विश्वकर्मा योजना के नाम पर महिलाओं से सिलाई मशीन के लालच में 100 रुपये खर्च करके फॉर्म भरवा रही हैं। लेकिन जिस योजना में महिलाएं फॉर्म भर रही है उसमें कहीं भी सिलाई मशीन का जिक्र नहीं है। आवेदन करने के बाद आवेदक को त्रिस्तरीय जांच से गुजरना होगा। जांच में यह भी जांचा जाएगा कि उसके पास दुकान है या फिर नहीं, वास्तव में काम करेगा या फिर नहीं। नगर परिषद की टीम वेरिफिकेशन करेगी। उसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, तब जाकर टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। ई-मित्र संचालक पैसा कमाने के चक्कर में अधूरी जानकारी देकर महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आलम यह है कि अब तक 741 महिलाओं ने दर्जी श्रेणी में आवेदन जमा करवा चुकी है। जबकि आप देखें तो अन्य श्रेणी में सिर्फ 23 आवेदन ही आए हैं। आवेदक की उम्र 18 से 40 साल रखी गई हैं। इसके बावजूद कई ऐसी महिलाएं हैं जो कि 50 से 60 साल की आ रही हैं, उनके भी ई-मित्र संचालक फॉर्म भर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ कम्प्लीटली ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। दर्जी कैटेगरी में आप जिसका फॉर्म भर रहे हैं, आपको पहले वेरीफाई करना है, उन्हें कंप्लीट बताना है कि आपकी दुकान है या नहीं, आप काम करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर काम करना होगा आपको। ये नहीं कि घर पर मशीन लेकर आप बैठ जाएंगे, वो वाला सिस्टम इसमें नहीं है। पहले एक स्कीम चलती थी, अगर आपको पता हो तो, उसमें क्या हुआ था कि नॉर्मली सभी के आवेदन, जिन लेडीज़ को सिलाई आती थी उन्हें बुलाए गए थे, उनकी नॉर्मल ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मशीन दी गई। तो ये योजना पूरी अलग है, उससे जुड़ी हुई नहीं है। तो ये आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना है। जो भी आपके लिए आवेदन के लिए आ रहे हैं उन महिलाओं की आपको कंप्लीट पहले आपको भी जाँच कर लेनी है कि क्या वो इसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, उनके पास दुकान है या नहीं, दर्जी जैसा सिलाई का कार्य करती है या नहीं, तभी आप उनके लिए फॉर्म भरें। एक तरह से आप ये कहें तो ये रोज़गार के लिए फॉर्म है, मतलब कि उन लेडीज़ को काम देने के लिए फॉर्म है। अगर वो ऐसे ही घर पर सिलाई मशीन लेने के लिए सोच रही तो ये फॉर्म गलत हो जाएगा। और आपको भी इसमें कंप्लीट ध्यान रखना है कि ऐसा गलत फॉर्म नहीं भरना है। कंप्लीट जो जानकारी है वो आपको पहले ही दे देनी। इसमें जो 18 कैटेगरी बताई गई हैं उसमें भी कंप्लीट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में आपको पेमेंट मिलेगा टूल किट के तहत, जिसमें अगर आप दर्जी कैटेगरी में पाए जाते हैं तो आप उसमें जो दूसरी मशीनें और जो भी है वो आप खरीद सकते हैं। बाकी आप नॉर्मली डायरेक्ट सोच रहे हैं कि आपको सिलाई मशीन दी जाएगी तो ये एक गलत चीज़ होगी, आपको कम्प्लीटली इसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप आवेदन करें। ये छोटा सा वीडियो था, आशा करूँगा आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम की होगी। बाकी आप एक ई-मित्र संचालक है तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप उन्हें सही से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि हमारे पास भी काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं। हम उन्हें समझा रहे हैं कि क्या आप कर सकते हैं ये चीज़ें, और जिनके पास दुकान नहीं, हम ऐसे फॉर्म नहीं भर रहे, क्योंकि बाद में वो फॉर्म रिजेक्ट ही होने वाले हैं। तो हम ऐसे ही भर देंगे तो हमें आगे आके वो कस्टमर वापस हमें ही कहने वाला है कि हमें नहीं मिला ये चीज़। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों के फॉर्म भरने जो इसमें काम करते हैं, जो इसमें एलिजिबल हो, तो ये आपको कंप्लीट जांच कर लेनी है, उसके बाद में ही आवेदन करना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी? आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।